महिला अपनी आंखों के सामने देखती है कि चालाक औरत अपनी कार से उसके बेटे को कुचल देती है, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह हादसा महिला को पूरी तरह तोड़ देता है। वह उस औरत को कोर्ट में घसीटती है ताकि उसे सजा मिल सके, लेकिन तभी वह देखती है कि उसका ही पति, जो एक मशहूर और नामी वकील है, उसी चालाक औरत का केस लड़ रहा है। पति न सिर्फ उस औरत को बेगुनाह साबित कर देता है, बल्कि उल्टा महिला पर ही अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगवा देता है। नतीजा यह होता है कि महिला को 4 साल की जेल हो जाती है। अंधेरी और बेरहम जेल में वह तरह तरह की यातनाएं सहती है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जिंदा रहती है कि बाहर निकलकर वह अपने पति से जवाब जरूर मांगेगी। 4 साल बाद जब वह जेल से बाहर आती है और घर लौटती है, तो जो नजारा वह देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति रोहन उसी चालाक औरत माया और उसके बेटे के साथ जन्मदिन मना रहा होता है। जब वह बच्चा रोहन को पापा कहकर बुलाता है, तब महिला अनन्या को समझ आ जाता है कि 4 साल पहले रोहन ने माया का साथ क्यों दिया था। गुस्से में अनन्या रोहन से सवाल करती है कि उसने उसके और उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि 4 साल पहले माया ने रोहन को कुछ झूठी तस्वीरें और एक नकली डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी, जिससे रोहन को यकीन हो गया था कि अनन्या ने उसे धोखा दिया है और बच्चा उसका नहीं है। नशे और गलत फहमी में रोहन माया के करीब चला गया और उसी रिश्ते से माया का बेटा पैदा हुआ। रोहन आज भी अनन्या से सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए। वह माया को बच्चे के साथ घर छोड़ने को कहता है, लेकिन अनन्या देख चुकी होती है कि घर की दीवारों पर सिर्फ रोहन और माया की तस्वीरें हैं। वहाँ उसके और उसके बेटे की कोई जगह नहीं बची। दिल टूट चुका अनन्या रोहन से तलाक मांगती है। यह सुनकर रोहन भड़क जाता है और धमकी देता है कि वह मर जाए, लेकिन तलाक नहीं देगा। तभी माया का फोन आता है और रोहन उसे छोड़कर चला जाता है। अनन्या पूरी तरह टूट जाती है और समझ नहीं पाती कि इस खोखली शादी का क्या करे। अगले दिन शोर सुनकर अनन्या बाहर आती है तो देखती है कि माया उसके बेटे की यादें और सामान फेंक रही है। अनन्या रोकने जाती है तो माया कहती है कि वह और उसका बेटा अब यहीं रहेंगे और मरे हुए बच्चे की चीजें अपशकुन है। गुस्से में अनन्या माया को थप्पड़ मार देती है, लेकिन माया उसे जमीन पर गिरा देती है। उसी वक्त रोहन आ जाता है और माया बात को उल्टा पेश कर देती है। रोहन बिना सच्चाई जाने अनन्या को डांटता है और कहता है कि जेल में रहने के दौरान माया हर साल बच्चे की कब्र पर जाती थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाई और उसे अपना गॉडसन बना लिया। अनन्या गुस्से से चिल्लाती है कि वह अपने बेटे के कातिल को माँ कैसे मान सकता है, लेकिन रोहन कहता है कि सबको अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अनन्या समझ जाती है कि रोहन कभी उसका दर्द नहीं समझेगा और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब अनन्या अपने बेटे की कब्र पर जाती है तो माया वहाँ आकर उस पर गंदा पानी डाल देती है और धमकी देती है कि अगर उसने रोहन का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसे भी बेटे के पास पहुँचा देगी। इसी बीच एक वकील अनन्या को मिलता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें माया द्वारा गाड़ी से बच्चे को कुचलने का सीसीटीवी फुटेज होता है। वकील उसे केस छोड़ने की सलाह देता है क्योंकि माया बहुत ताकतवर है, लेकिन अनन्या अपने बेटे के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह वहाँ से निकलती है, रोहन और माया उसे पकड़वा लेते हैं। माया के गुंडे पेन ड्राइव छीन लेते हैं और रोहन गुस्से में उसे तोड़ देता है। वह कह देता है कि वह बच्चा उसका था ही नहीं। टूट चुकी अनन्या जब खुद को खत्म करने की कोशिश करती है तो रोहन उसे रोकता है और कहता है कि अतीत भूल जाओ, नए बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अनन्या सिर्फ अपने मरे हुए बेटे को चाहती है। आखिर में रोहन खुद अनन्या का अपहरण करता है और माया के बच्चे को बचाने के लिए उसे बेटे की अस्थियां तक कुचल देता है। यही पल अनन्या की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देता है। जब रोहन भागकर माया के बच्चे को बचाने जाता है, तब उसे पता नहीं होता कि अनन्या चुपचाप खाई के किनारे पहुंच चुकी है।